आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे इस कहानी की फीमेल ली शाओ जानबूझकर शी फैमिली के सन, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और रूथलेस है, उसको जानबूझकर सीड्यूस कर दिए ताकि उसके फियांसे जैनी से अपना रिवेंज ले सके। दरअसल जैनी की वजह से शाओ ने हमेशा के लिए अपनी मॉम को खो दिया। जैनी से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है, पर जैनी की फैमिली इतनी पावरफुल थी कि कानून से भी शाओ को कोई इंसाफ नहीं मिलता। शाओ के लिए उसकी मॉम ही सब कुछ थी, इसलिए शाओ जैनी से अपना रिवेंज लेने का प्लान बनाती है। शाओ को पता है कि जैनी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका फियांसे हान है, इसलिए सबसे पहले वे हान को छीनने का प्लान बनाती है। अपने प्लान के अकॉर्डिंग शाओ हान की ग्रैंडमा के केयरटेकर बनकर सबसे पहले हान की फैमिली में एंटर करती है। शाओ जब जैनी को देखती है तो मन ही मन में सोचती है कि शायद तुम मुझे नहीं जानती होंगी, पर जल्दी मुझे अच्छी तरह से जान जाओगी। जैनी शाओ की प्रोफाइल चेक करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कोई भी ऐरा गैरा पर्सन शी फैमिली में एंटर कर सकता है? ऐसे डिसेंट कपड़े पहनकर आई हो जैसे अपने काम में कितनी एक्सपर्ट हो। शाओ ग्रैंडमा की कंडीशन को देखकर समझ जाती है कि उनको सही से नींद नहीं आती, इसलिए सबसे पहले उनको मसाज थेरेपी देती है। जैनी को पता है कि ग्रैंडमा ने बहुत सारे केयरटेकर्स को ऑलरेडी फायर कर दिया है और वह इस लड़की को भी हायर नहीं करने वाली। पर जब भी देखती है कि ग्रैंडमा अचानक से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, तो जैनी हैरान थी। शाओ ग्रैंडमा के लिए पिलो मंगवाती है तो हान पिलो लेकर आता है। शाओ हान को ध्यान से देखने में लगी थी क्योंकि उसका सबसे पहला टारगेट हान ही था। जैनी तो शाओ पे गुस्सा करने लगती है कि उसने ग्रैंडमा के साथ क्या किया। शाओ बताती है कि उसने ग्रैंडमा को नींद आने के लिए थेरेपी दिया है, इसलिए ग्रैंडमा गहरी नींद में सो रही हैं। जैनी बोलने लगती है कि तुम अभी इतनी यंग हो, मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी नॉलेज होगी। कहीं तुमने ग्रैंडमा की कंडीशन को खराब कर दिया तो, इसलिए हाउसकीपर से उसे घर से बाहर निकालने को बोलती है। पर हान शाओ से पूछता है क्या उसे चाइनीज मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, तो शाओ सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है और बताती है कि वो चाइनीज मेडिसिन में एक्सपर्ट है। तो हान उसको यहाँ पे रहने का परमिशन दे देता है। जैनी तो मना करती है, पर हान बोलते है कि आज पहली बार ग्रैंडमा अच्छे से सो पा रही हैं, तो क्या तुम उनको उठाना चाहती हो? तो जैनी चुप हो जाती है। अब फाइनली शाओ का इस घर में रहने का प्लान पूरा हो गया था और अब उसका मोटिव हान को जैनी से छीनना था। बाद में शाओ नहा रही होती है, जब भी अचानक से हान बाथरूम में आ जाता है तो शाओ उसको यहाँ पर देखकर चिल्लाने लगती है, इसलिए हान जल्दी से बाथरूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद शाओ नहाकर बाहर आती है तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम तो यहाँ पे ग्रैंडमा का ध्यान रखने आई थी, तो मेरे रूम में क्या कर रही हो? शाओ उसको छोड़ने को बोलती है, पर हान कहने लगता है कि चुपचाप बता दो यहाँ पे आने का तुम्हारा पर्पस क्या है। जब भी ग्रैंडमा आती हैं और बोलती हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हान शाओ से कहता है कि हमारे फैमिली के सर्वेंट्स को उनका अपना हद पता होना चाहिए। शाओ कहती है कि सही में मुझे पता नहीं था कि ये रूम आपका है, मुझे ग्रैंडमा ने इस रूम में भेजा था, प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालो, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप यकीन करो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ग्रैंडमा बोलती है कि एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने इसको यहाँ पे भेजा था, अब मैं ओल्ड हो चुकी हूँ इसलिए मुझे चीजें सही से याद नहीं रहती और गलती से मैंने शाओ को तुम्हारे रूम में भेज दिया। पर अभी भी हान गुस्से में शाओ को इस रूम से बाहर जाने को बोलता है। ग्रैंडमा हान से बोलने लगते हैं कि ठीक है बेचारी से गलती हो गई, तुम्हें इतना एरोगेंट बनकर दिखाने की क्या जरूरत है। ग्रैंडमा शाओ से बोलती है कि तुम हान की बातों का बुरा मत मानो, मुझे तुम्हारा थेरेपी बहुत ही अच्छा लगा और तुम यहाँ पे काम कर सकती हो। अब शाओ तो जानबूझकर हान को सीड्यूस करने आई होती है। शाओ नोटिस करती है कोई मेड छुपके से उसकी फोटो ले रही है, तो मन ही मन में सोचती है कि शायद जैनी को पता नहीं, पर यह उसके लिए एक ट्रैप है। बाद में जैनी गुस्से में शाओ के पास आती है और उसे थप्पड़ लगाकर बोलती है कि तुम्हारी हान को सीड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई। शाओ बोलती है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जैनी बोलती है कि मेरी मेड ने खुद बताया तुम लास्ट नाइट हान के बाथरूम में नहाने गई थी ताकि उसको सीड्यूस कर सको और मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो चुपचाप एडमिट कर लो, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं लू फैमिली की डॉटर हूँ और जो भी मेरी चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है उसकी हालत में बद से भी बदतर कर देती हूँ और उससे धक्का देती है जिससे सारा सूप शाओ के हाथ पे गिर जाता है। शाओ बोलती है कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर जैनी उल्टा उसको थप्पड़ मारती है। अब शोर शराबे से हान अपने रूम से बाहर आता है और शाओ को ऐसे छोटे ड्रेस में देखता है तो उसे लास्ट नाइट की सारी इंसिडेंट याद आने लगती है। शाओ हान से बोलने लगती है कि मिस जैनी को लग रहा है कि लास्ट नाइट मैं आपके रूम में आपको सीड्यूस करने आई थी, मैं उन्हें सच बताई थी पर उन्होंने ग्रैंडमा के लिए बनाए गए सूप मेरे ऊपर उड़ेल दिया। हान शाओ की हेल्प करता है तो जैनी बोलने लगती है तुम इस मामूली सी मेड को टच कैसे कर सकते हो, पर हान उल्टा जैनी पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने सारी मेड्स को हमारी फैमिली में स्पाई करने के लिए प्लान किया है। जैनी बोलती है कि ऐसा नहीं है, पर हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश मत करना और कॉल करके सारे पुराने सर्वेंट्स को हटाकर न्यू सर्वेंट्स हायर करने को बोलता है, जिससे जैनी को तो शाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शाओ सोचती है कि हान तो बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट है और इसको अपने जाल में फंसाना बहुत ही मुश्किल होगा, पर शाओ मन ही मन में हैप्पी थी कि फाइनली जैनी की मेहरबानी से सारे सर्वेंट्स फायर हो चुके हैं
अब कोई भी उस पर नजर रखने वाला नहीं है, वे आराम से अपना रिवेंज ले पाएगी। ग्रैंड माँ तो शाओ से बहुत ही हैप्पी थी कि वे उनका इतने अच्छे से ख्याल रख रही है। ग्रैंड माँ नोटिस करती है कि शाओ का हाथ जल चुका है, इसलिए बोलती है कि आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझे बताना। बाद में हाँ शाओ को दिखता है तो बोलता है कि ऐसे गलती से भी मत सोचना कि मुझे तुम्हारी छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में पता नहीं चलेगा। हमेशा अपनी आइडेंटिटी को याद रखना कि तुम इस घर के केयर टेकर हो और कुछ नहीं, इसलिए जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उन्हें अभी रोक लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर शाओ धीरे धीरे उसके करीब आती है और उसकी तरफ फुक मारती है तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलते है कि तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही हो। शाओ बोलती है कि एक्चुअली आपके बाल में कुछ लगा था इसलिए फुक मारकर मैं उसको हटा रही थी। मुझे मेरी आइडेंटिटी अच्छी तरह से पता है, इसलिए आप चिंता मत करो, आपको लेकर मेरे अंदर कोई भी ऐसे वैसे थॉट्स नहीं है। हान के जाने के बाद शाओ सोचते कि चलो मैं आपको लेकर कोई भी ऐसे वैसे थॉट्स नहीं ला रही, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। बाद में शाओ देखती है कि जेनी ने पोस्ट डाला है कि वे और हान एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी हैं, तो शाओ सोचते कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा और जानबूझकर अपने नेक पे मार्क बनाकर शाओ के शर्ट के साथ सोशल मीडिया पे फोटो डालती है। अब जेनी उस पोस्ट को देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये शर्ट तो मैंने हान को गिफ्ट किया था, इस लड़की के पास क्या कर रहा है। जेनी गुस्से में शाओ को बार बार कॉल कर रही थी, पर शाओ तो जानबूझकर उसके कॉल को इग्नोर कर रही होती है ताकि जेनी को और ज्यादा इंस्टिगेट कर सके, और ऐसा होता भी है। जेनी गुस्से में शाओ के पास आती है और उसके रूम में उस शर्ट को देखकर उसको थप्पड़ मारती है। शाओ बोलने लगती है क्या आप पागल हो चुकी हैं। जेनी कहती है कि मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ, तुम शरीफ बनने का नाटक कर रही थी कि उस दिन तुम हान को सीरियस करने नहीं गई थी, तो ये सब क्या है। और उसको वापस से मारने जाते तो शाओ उसका हाथ झटक देती है। शाओ आवाज सुन लेती है कि हान अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है, इसलिए हान के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है कि जैसे हान को लगे कि जेनी उसको बुली कर रही थी, और ऐसा होता भी है। हान गुस्से में पूछता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जेनी बोलती है कि तुम्हारा शर्ट इस लड़के के रूम में क्या कर रहा है। शाओ बताती है कि हाउसकीपर का सन हॉस्पिटलाइज है और वे अपने सन का ध्यान रखने हॉस्पिटल गई हैं, इसलिए उन्होंने शर्ट आयरन करने में मुझसे हेल्प मांगी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जेनी कहती है कि तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। जब ये ग्रैंड माँ आकर जेनी पे गुस्सा करने लगती है कि बार बार शाओ को परेशान क्यों करती रहती है। जेनी कहती है कि अब गलत समझ रही है, सारी गलती इस लड़की की है। इस लड़की ने जानबूझकर अपना लव बाइट दिखाकर हान के शर्ट के साथ अपना फोटो डाला और मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की। शाओ बोलती है कि निशान तो मॉस्किटो बाइट का है, भला मैं मिस जेनी को प्रोवोक क्यों करूंगी। जेनी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर शाओ कहती है कि आप मुझ पर शक कैसे कर सकती हैं कि मेरा अफेयर मिस्टर हान के साथ चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर हान को कुछ अच्छा नहीं लगता है। हान ग्रैंड माँ को उनके रूम में छोड़ने आता है तो ग्रैंड माँ बोलती है कि शाओ बहुत ही अच्छी लड़की है और आज उसके साथ बहुत ही गलत हुआ, इसलिए अगर तुम पे टाइम हो तो एक बार बेचारी शाओ को कम्फर्ट करने के लिए चले जाना। अब शाओ को चोट लगी थी, इसलिए उसने किसी मेड को मेडिसिन लगाने के लिए बुलाया होता है। जब भी हान उसके रूम में आता है, शाओ को पता है कि वे हान है और फिर भी नाटक करती है कि जैसे वे हान को मेड समझ रही है और मेडिसिन अप्लाई करने को बोलती है। हान भी बिना कुछ बोले उसको मेडिसिन अप्लाई करने लगता है, तो शाओ नाटक करती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हान बोलता है कि मैं जेनी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शाओ बोलती है कि मैं तो बस ग्रैंड माँ की केयर टेकर हूँ, भला मैं आपके फियांसे से गुस्सा होने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। हान बोलता है कि मुझे लगा कि तुम नाराज होंगी। शाओ कहती है आप सही में मुझसे माफी मांगने आए हैं, मुझे लगा कि आप अपनी फियांसे की वजह से मुझे पनिश करना चाहते हैं। हान बोलता है आई नो आज तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी डबल करता हूँ, और जल्दी ग्रैंड माँ का बर्थडे आने वाला है और ग्रैंड माँ तुम्हें बहुत ही पसंद करती हैं, इसलिए तुम बर्थडे पार्टी अटेंड करने आओगी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। हान दोबारा से उसको मेडिसिन लगाने जाता है तो शाओ डरने का नाटक करने लगती है, इसलिए हान बोलते है कि ठीक है तुम खुद ही मेडिसिन अप्लाई कर लेना। शाओ हैप्पी थी कि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और अब शाओ को कैसे भी करके जेनी का पोजीशन लेना था। अब ग्रैंड माँ का बर्थडे पार्टी था और शाओ ग्रैंड माँ के साथ पार्टी अटेंड करने आती है और सभी देखकर बातें करने लगते हैं। ग्रैंड माँ का रिलेशन अपनी केयर टेकर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है, लग नहीं रहा कि वह बस केयर टेकर है। तो ये सब सुनकर जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। जेनी की दोस्त याओ बोलती है कि तुम गुस्सा मत हो, आज इस लड़की को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है। अब याओ ड्रिंक स्पाइक कर रही होती है तो शाओ देख लेती है और इससे शाओ के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और जानबूझकर हान के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, इसलिए हान कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। जेनी शाओ के सामने नाटक करती है कि तुम ग्रैंड माँ की काफी अच्छी तरह से ख्याल रखती हो। अब ग्रैंड माँ की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है और इसी बहाने शाओ को स्पाइक ड्रिंक पीने को देती है। शाओ भी उस ड्रिंक को पी लेती है और नशा होने का नाटक करने लगती है और वहाँ चली जाती है। अब जेनी के इशारा करने पर उसके दोस्त शाओ को किसी आदमी के साथ फ्रेम करने के लिए उसके पीछे जाती है। जेनी की दोस्त याओ किसी आदमी को कॉल करके ऊपर आने को बोलती है, पर जब भी शाओ उल्टा याओ को बेहोश करके उस रूम में सुला देती है।
शाओ मन ही मन में सोचती है कि तुम मुझे ट्रैप करने चली थी, अब खुद ही उस आदमी के साथ सही से एंजॉय करना। अब ये आदमी उस रूम में आता है और याओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर जेनी ग्रैंडमा के सामने नाटक करती है कि शाओ बोल रही थी कि वे हैंगओवर मेडिसिन लेने जा रही है, पर काफी देर हो गई अभी तक वे आई नहीं, और मैंने किसी स्ट्रेंजर आदमी को भी ऊपर रूम में जाते हुए देखा, कहीं वे आदमी शाओ के साथ कुछ कर ना दे, इसलिए ग्रैंडमा उसके साथ शाओ को देखने जाती हैं। इधर शाओ हान के रूम में आके नाटक करने लगती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और हान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, तो हान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, पर शाओ उसे रोकती है। हान बोलते हैं कि पहले तुमने मुझे प्रोवोक किया है और उसको उठा के बेड पे ले जाता है। दूसरी साइड ग्रैंडमा और जेनी ऊपर आते हैं तो उन्हें रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। जेनी नाटक करती है कि ऐसा लग रहा है कि वह आदमी शाओ से मिलने आया था, यहाँ हम शाओ की फिक्र कर रहे थे पर वे किसी आदमी के साथ लगी पड़ी है। ग्रैंडमा और जेनी उस रूम में आते हैं तो जेनी अपनी दोस्त को देखकर हैरान थी। जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है कि अगर उसकी दोस्त यहाँ पर है तो फिर शाओ किधर है। जेनी को डाउट होता है कि पक्का शाओ हान के रूम में गई होगी। इधर शाओ के मना करने के बाद भी हान शाओ के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब जेनी रूम में आती है तब तक हान ने शाओ को छुपा दिया था। हान जेनी पे गुस्सा करने लगता है कि तुम बिना नॉक किए अंदर कैसे आ सकती हो, और गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है, पर जेनी रूम में शाओ को ढूंढने लगती है। शाओ तो डरी हुई थी कि जेनी देख ना ले। हान जेनी को रोकता है तो जेनी को डाउट होता है कि पक्का शाओ यहीं पे छुपी हुई है, जब भी हान रोक रहा है, पर देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। हान गुस्से में जेनी को यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है और ग्रैंडमा भी जेनी पे नाराज होकर वहाँ चली जाती है। अब उनके जाने के बाद हान शाओ के पास आता है जो बालकनी में छुपी हुई थी। पता चलता है कि कुछ टाइम पहले जब जेनी रूम में आने वाली होती है तो शाओ बोलती है कि मेरा आपके करीब आने का कोई इंटेंशन नहीं था, शायद मुझे किसी ने स्पाइक ड्रिंक पिला दिया है इसलिए मेरी हालत ऐसी है। हान शाओ को रूम के अंदर आने को बोलता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। शाओ बोलती है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो हान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और उसके करीब आता है तो शाओ मना कर देती है। हान को लगता है कि शायद इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है, इसलिए उसकी हेल्प लेने से मना कर रही है। शाओ डॉक्टर को बुलाने की रिक्वेस्ट करती है तो हान कहता है कि सही में तुम चाहती हो कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं। दूसरी साइड जेनी ग्रैंडमा को मनाने की कोशिश करती है, पर ग्रैंडमा गुस्सा करने लगती है कि आज उनके बर्थडे वाले दिन उसने उनकी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की। जेनी बोलती है कि अब गलत समझ रही है, पर ग्रैंडमा तो बहुत ही गुस्से में थी और बोलती है कि उसने उनकी फैमिली को क्या समझ रखा है, जो उसके दोस्त यहाँ पर किसी आदमी के साथ गंदे काम कर रही थी, और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे और हान की शादी को लेकर दोबारा सोच विचार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस तरह की डॉटर इन लॉ की जरूरत नहीं है। तो जेनी रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज आप एंगेजमेंट कैंसिल मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और मैं अपने बेकार दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ दूंगी, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। ग्रैंडमा जेनी को इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसके भाई के पास किसी टेक्नोलॉजी का पेटेंट था और इस वक्त शे ग्रुप को उस पेटेंट की जरूरत थी। ग्रैंडमा उसे वार्न करते हैं कि आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह एंगेजमेंट कैंसिल करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगी। जेनी को अपनी दोस्त याओ पे बहुत ही गुस्सा आता है, पर जेनी को पता है कि उसके भाई के पास पेटेंट है, इसलिए ग्रैंडमा एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कर सकती। जेनी हैप्पी थी कि कल उसका बड़ा भाई चेंग चाइना वापस आ रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हान को शाओ को लेकर ऐसे वैसे थॉट्स आ रहे थे तो उसे बहुत ही अजीब लगता है कि उसको हुआ क्या है, वे शाओ के सामने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। अब अचानक से शाओ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए हान उसको बेड पे लेटाकर जाने लगता है, तो शाओ उसको जाने से मना करती है। हान को लगता है कि शायद वह उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही है, इसलिए बोलने लगता है कि मेरे नजदीक आने से पहले तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आगे से मुझे प्रोवोक करने की ट्राई मत करना, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरा होगा और शायद तुम उसको बियर नहीं कर पाओगी। हान डॉक्टर को बुलाने को बोलकर रूम से बाहर चला जाता है, तो शाओ बस तबीयत खराब होने का नाटक कर रही होती है और सोचती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोवोक ही नहीं बल्कि तुम्हें पूरी तरह से अपना बना के रहूंगी। इधर जेनी याओ पे गुस्सा कर रही होती है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। याओ कहती है कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मुझे पता नहीं चला कि सब कुछ कैसे हो गया, पर जेनी बोलने लगती है कि आगे से तुम और तुम्हारे फादर हमारी फैमिली के आसपास दिख मत जाना, तुम दोनों डॉटर और फादर बस हमारे फैमिली का फायदा उठा रहे हो और कुछ नहीं। जल्दी शाओ याओ को कॉल करती है कि तुम मुझे तो फ्रेम कर नहीं पाई, उल्टा तुम खुद अपने जाल में फंस गई, कल रात तुमने एंजॉय तो किया ही होगा। तो याओ शाओ पे गुस्सा करने लगती है। शाओ बोलती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, पर हुआ क्या, उल्टा तुम्हारे कैरेक्टर की ऐसी तैसी होगी। अब सपना छोड़ दो कि तुम्हारी शादी रिच फैमिली में होगी, तुम्हारी यही गलती कि तुमने जेनी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, तुम्हारे ऐसे हालत की जिम्मेदार सिर्फ जेनी है।
तो याओ रोने लगती है कि जेनी की वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई, अब वे जेनी को नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा शाओ से पूछते हैं कल रात वे कहाँ थी। शाओ बहाना बनाते हैं कल रात उसने ड्रिंक कर लिया था, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को पिकअप करने के लिए बुला लिया था और कल रात वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ही थी। ग्रैंडमा बोलती है कि चलो अच्छी बात है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है कि रात भर उसने तुम्हारा ध्यान रखा। ग्रैंडमा हान से बोलती है कि अब मुझे जेनी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसने अपने बेकार दोस्तों के साथ मिलकर उनके बर्थडे पार्टी को खराब कर दिया। जो भी कंपनी में इशू चल रहे हैं उसको जल्दी से सॉल्व करो। बस जेनी के भाई के पास पेटेंट है, इसलिए जेनी उस चीज का फायदा उठाकर तुमसे शादी करना चाहती है। शाओ ने तो जेनी के भाई के बारे में रिसर्च किया था कि वह टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एक्सपर्ट है और उसने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी जीते हैं। शी फैमिली को एक टेक्नोलॉजी पेटेंट की नीड है जो जेनी के भाई चैंग के पास है। तो शाओ का अब यही प्लान था कि उसको सबसे पहले जेनी के भाई चैंग को अप्रोच करना है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। जल्दी हान के पास जेनी की कॉल आती है, बोलती है कि जो भी कल हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और बताती है कि मेरा भाई कल ही चाइना वापस आया है, इसलिए छोटा सा गेट टुगेदर है और भाई ने स्पेशली तुम्हें इनवाइट करने को बोला है। अब जेनी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, इसलिए कहती है कि मैंने शाओ को काफी बुरा भला बोला, इसलिए मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, तो शाओ को भी अपने साथ लेकर आना। रात में हान शाओ के रूम में आता है तो शाओ कुछ प्रॉपर कपड़ों में नहीं थी, इसलिए उसको अजीब लगता है। हान बताता है कल एक छोटा सा पार्टी है, इसलिए उसको साथ में चलने को बोलता है। उसके लिए ड्रेस लेकर आया था और कहता है कि एक बार ट्राई कर लो, अगर साइज में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं एक्सचेंज करवा दूंगा। शाओ बोलती है कि ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, पहली बार उसके लिए कोई ड्रेस लेकर आया है। कुछ देर बाद शाओ ड्रेस पहनकर आती है और जानबूझकर हान से ड्रेस का जिप लगाने को बोलती है। हान को देखकर समझ आ रहा था कि वो शाओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब शाओ जानबूझकर फिसल जाती है और हान उसको इतने करीब देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने जाता है तो शाओ बोलने लगती है कि आप मुझे माफ करना, आपको टच करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हान कहता है कि अगर मैं कहूँ कि काश तुमने पर्पसली किया होता तो मतलब अब हान खुद चाहता था कि शाओ उसके करीब आए। हान उसे कल पार्टी के लिए रेडी होने को बोलकर जाने लगता है तो शाओ उसे रोककर पूछते है कि आपको मेरे साइज के बारे में इतना अच्छे से कैसे पता, पर हान कोई जवाब नहीं देता, वहाँ चला जाता है। शाओ तो समझ चुकी थी कि अब हान उसके प्यार में गिर चुका है। शाओ सोचते है क्या होगा जब जेनी से हमेशा के लिए मैं हान को छीन लूंगी। नेक्स्ट दोनों पार्टी में आते हैं तो जेनी एक्साइटेड होकर हान को लेने आती है, पर हान उसके साथ कोल्ड बिहेव करता है और शाओ के साथ चला जाता है तो जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जेनी का भाई चैंग शाओ को देखता है तो उसको याद आता है जब चोर उसका फोन चोरी करके भाग रहा था तो इसी लड़की ने हेल्प की। चैंग बोलते हैं थैंक यू, इस फोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, अगर आज आप मेरी हेल्प नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। चैंग शाओ से उसका नाम पूछता है तो शाओ कहती है कि कभी आगे मुलाकात हुई तो मैं अपना नाम जरूर बताऊंगी। आज चैंग शाओ को देखकर बहुत ही हैप्पी था और पूछता है कि ब्यूटीफुल लेडी कौन है। जेनी शाओ को नीचे दिखाने की कोशिश करती है और बोलती है कि ये बस शी फैमिली की सर्वेंट है जो ग्रैंड माँ का ध्यान रखती है। तो चैंग जेनी को इस तरह से बात करने के लिए डांटता है। चैंग शाओ से खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम लू चैंग है और मैं जेनी का भाई हूँ, आपको मैं याद तो होगा ही। शाओ उसे ना पहचानने का नाटक करती है तो चैंग कहता है कि आपको चोर से कुछ याद आया। शाओ बोलती है कि अच्छा उस दिन आप थे। चैंग बोलता है कि लास्ट टाइम मैं आपको सही से थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं हैप्पी हूँ कि आज आप इस पार्टी में आई हैं। अब पता चलता है कि शाओ ने उस चोर को हायर किया होता है। चैंग हान को अपने साथ लेकर चला जाता है और जेनी शाओ से बोलने लगती है कि तुम ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेस पूरी लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकती, पक्का हान ने दिलाया होगा। मैं तुम्हें साफ बताना चाहती हूँ कि तुम ना ही मेरे भाई और ना ही हान को डिजर्व करती हो, इसलिए दोनों से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शाओ बोलती है कि अब गलत समझ रही है, मैं ग्रैंड माँ का ध्यान इसलिए रख रही हूँ ताकि पैसे अर्न करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूं। तो ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता। अब जेनी के दोस्त उनको ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए बुलाते हैं और जेनी ने ये सारा प्लान बनाया होता है ताकि शाओ को सबके सामने ह्यूमिलेट कर सके। अब गेम स्टार्ट होता है और पहला टर्न शाओ का आता है तो शाओ ट्रूथ चूज करती है तो सब उसे पूछने लगते हैं कि यहाँ पे मौजूद लड़कों में से क्या वे किसी को पसंद करती है। तो शाओ इस क्वेश्चन का आंसर करने के बदले ड्रिंक करना चूज करती है। हान देखते हैं कि चैंग शाओ की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है तो उसे बहुत ही जलन होती है। अब नेक्स्ट टर्न भी शाओ का ही आता है और इस बार सब उसको डेयर चूज करने को बोलते हैं तो शाओ उनकी बात मान जाती है। अब उसका डेयर था कि उसे किसी लड़के को 1 मिनट तक किस करना है। तो चैंग कहता है कि पनिशमेंट बहुत ही बेकार है, कुछ और डेयर देने को बोलता है। तो जेनी कहती है कि गेम का रूल है तो शाओ को फॉलो करना ही होगा। अब सभी उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लगते हैं तो शाओ कहती है कि ठीक है, वे डेयर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब सभी उसे किसी एक लड़के को चूज करके किस करने को बोलते हैं तो शाओ चैंग से कहती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब चैंग और शाओ एक दूसरे को किस करने जाते हैं तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि बहुत ही रात हो गई है, इसलिए उसको घर चलने को कहता है। सब उन्हें रुकने को बोलते हैं पर हान शाओ को जबरदस्ती लेकर जाने लगता है और जल्दबाजी के चक्कर में शाओ का पैर ट्विस्ट हो गया था, इसलिए हान शाओ को उठा के कार में बिठाता है
उसे अभी भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था और शाह से कहने लगता है कि मतलब अगर आज मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम अब तक चैंग को किस कर ली होती, और गुस्से में उसको फोर्सली किस करने लगता है। शाह कहती है कि मैं तो आपको ही चूज करने वाली थी, पर आपकी ऑलरेडी फियांसे है। अगर मैं आपको चूज करती तो सब मेरे बारे में क्या सोचते। मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती, और हान को किस करती है। और जब भी जेनी बाहर आती है तो शाह सोचती है कि तुम्हें तो गुस्से में पागल हो जाना चाहिए कि तुम्हारा फियांसे किसी और लड़के को किस कर रहा है। जेनी तो ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में थी, और हान को मारने आते तो हान बोलने लगता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। जेनी बोलती है कि मैंने सब कुछ देख लिया कि तुम कैसे इस लड़के को किस कर रहे थे, मुझे पता है कि ये लड़की तुम्हें सेड्यूस कर रही है। तो हान उसको बकवास बंद करने को बोलता है। जेनी उसे धमकी देने लगती है कि अभी तुमने मुझे सब कुछ क्लियर नहीं किया तो मैं ग्रैंड माँ को बताने जा रही हूँ, तो वे खुद ही इस लड़की को घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगी। जल्दी ही चैंग आता है और जेनी कहने लगती है कि आज इस लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाली, ये लड़की मेरे फियांसे को छीनने की कोशिश कर रही है। शाह कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, एक्चुअली मैं ड्रंक हूँ, इसलिए मिस्टर हान सीट बेल्ट मारने में मेरी हेल्प कर रहे थे। जेनी को पता था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसको मारने जाती है, पर हान उसको तमाशा करने से मना करता है। जेनी बोलती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। चैंग जेनी को काम करने की कोशिश करता है और हान से जल्दी से शाह को यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब शाह ने अपने आदमी से अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने को बोला होता है। उसका आदमी बताता है कि उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिला है। शाह को याद आता है कैसे लू फैमिली ने उल्टा उसकी मॉम को स्कैमर बना दिया था। उन लोगों ने ऐसे बताया था कि एक्सपेंसिव कार को देखकर वे लेडी उन्हें स्कैम करने के लिए कार के सामने आ रही थी, पर अचानक से ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। शाह को बहुत ही रोना आता है कि उसकी मॉम को फ्रेम किया जा रहा है। शाह का आदमी बताता है कि उस ट्रक ड्राइवर को बाद में लू फैमिली ने बचा लिया था, मतलब वे ट्रक ड्राइवर भी लू फैमिली के साथ मिला हुआ था। उस ट्रक ड्राइवर की डॉटर भी है जिसका नाम याओ है। तो शाह हैरान थे कि याओ तो जेनी की दोस्त है जिसने लास्ट टाइम उसको फ्रेम करने की कोशिश की थी। उसका आदमी बताता है कि पक्का उस लड़के याओ को आपकी मॉम के कार एक्सीडेंट के बारे में पता होगा। बाद में चैंग शाह को कॉल करता है और कल जो भी हुआ अपनी फैमिली की तरफ से उसे माफी मांगता है और बोलता है क्या हम कल मिल सकते हैं, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। शाह बोलती है क्या ये सब आप मिस जेनी की वजह से कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, मुझे मिस जेनी की किसी बात का बुरा नहीं लगा। चैंग बोलते है कि जेनी की बात नहीं है, मैं पर्सनली तुमसे मिलना चाहता हूँ, और पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो शाह कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शाह हैप्पी थी कि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। हान बोलता है क्या बात है, तुम काफी हैप्पी नजर आ रही हो, अभी किसका कॉल आया था। शाह बोलती है कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है। हान उसे ब्रेसलेट पहनाता है तो शाह कहने लगते है कि इतनी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट आप मुझे क्यों पहना रहे हैं। हान बोलता है कि मुझे लगा कि तुम पे सूट करेगा इसलिए मैंने बाय कर लिया, और सूप टेस्ट करके बोलता है कि काफी डिलीशियस है। नेक्स्ट डे शाह चैंग से मिलने आती है तो चैंग अपनी सिस्टर जेनी के बिहाफ पर माफी मांगता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। तो शाह बोलती है कि नेकलेस बहुत ही एक्सपेंसिव है और वह इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूर से हान दोनों को देख रहा होता है और दोनों की क्लोजनेस से उसे बहुत ही गुस्सा आता है। चैंग बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मेरी फैमिली की तरफ से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ये गिफ्ट मैं अपने दिल से दे रहा हूँ। बाद में शाह घर वापस आती है तो हान उसी का इंतजार कर रहा था और गुस्से में पूछता है कि वह कहाँ से आ रही है। शाह कहती है कि बस वो अपने दोस्त से मिलने गई थी। तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि अच्छा दोस्त से मिलने गई थी या चैंग से। शाह मन ही मन में सोचते कि मतलब हान ने उसे और चैंग को साथ में देख लिया जब इतना जेलस है। शाह बोलती है कि आप मुझे और चैंग को लेकर गलत समझ रहे हैं, हमारा वैसा कोई रिलेशन नहीं है। हान बोलता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, क्या इस बारे में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है। शाह कहती है कि आप किस हक से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हान बोलता है तो मैं तुम पे अपना हक नहीं जमा सकता, शायद मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे बारे में इतना सोचता रहता हूँ। तो यह सुनकर शाह उसको अचानक से किस कर लेती है तो हान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। हान बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, एक बार सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें इस चीज के लिए पछतावा ना हो। पर शाह कुछ नहीं बोलती तो हान उसको उठाकर बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। शाह बोलती है कि जो भी अभी हमारे बीच में हुआ वे बस एक एक्सीडेंट था, आपको उस चीज की बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। हान सोचता है कि शाह उनके रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं देना चाहती, शायद उसके दिल में अभी भी उसका बॉयफ्रेंड ही है। जब ही नोटिस करता है कि शाह का उसके साथ फर्स्ट टाइम था। शाह बोलती है कि एक्चुअली मैंने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर झूठ कहा था, बस उस दिन कोई तमाशा ना हो इसलिए मैंने झूठ बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके और जेनी के बीच में आऊँ। तो हान कहता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं जेनी के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। तो शाह बहुत ही हैप्पी थी कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। बाद में शाह जानबूझकर ग्रैंड माँ से बोलती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी जॉब से रिजाइन देना चाहती हूँ। अब ये सारी बात हान सुन लेता है। ग्रैंड माँ शाह से बोलती है कि तुम अचानक से रिजाइन क्यों देना चाहती हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई,
क्या फिर से किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की? शाओ बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली सारी गलती मेरी है। हान डिजाइन के बारे में सुनकर गुस्से में उसको अपने रूम में लाता है और बोलते हैं क्या तुम सही में डिजाइन देना चाहती हो? शाओ रोने लगते हैं तो हान एक ही सेकंड में पिघल जाता है और बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शाओ कोई जवाब नहीं देती, इसलिए हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जेनी से एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। शाओ ने तो ये सारा नाटक इसलिए किया होता है ताकि जल्द से जल्द हान को जेनी से दूर कर सके। हान ग्रैंडमा से आकर बताता है कि मैंने शाओ को मना लिया, वे यहाँ से कहीं नहीं जा रही। पता चलता है कि शाओ ने हान को बोला होता है कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता उनके रिलेशनशिप को सबसे छुपा के रखने को बोलती है, तो हान उसकी बात मान जाता है। ग्रैंडमा तो बहुत ही हैप्पी थी कि वो उनको छोड़कर नहीं जा रही। ग्रैंडमा हान से पूछते हैं क्या शाओ को किसी ने डराने की कोशिश की थी जब वे जॉब से रिजाइन देने की बात कर रही थी। हान बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली शाओ को अपने घर की याद आ रही थी। ग्रैंडमा बोलते हैं कि ऐसी बात है तो एक बार तुम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपने घर से घूमकर आ जाओ। शाओ सोचते कि अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हान उसके बिना रह ना पाए। बाद में हान देखते हैं कि चैंग ने शाओ के बारे में स्टेटस लगाया कि शाओ उसकी गर्लफ्रेंड है, तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और शाओ से पूछता है कि ये सब क्या है। शाओ कहती है कि वो चैंग के साथ रिलेशनशिप में है। हान बोलने लगता है कि तुम चैंग का नाम इतने प्यार से ले रही हो, मेरा क्या? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब तुम्हारा मन करेगा तो मेरे पास चली आओगी और जब तुम्हारा मन करेगा चली जाओगी। क्या मैं तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट का बस एक टूल हूँ? शाओ बोलती है कि मैंने आपको कभी एंजॉयमेंट का टूल नहीं समझा। हान बोलते फिर ये सब क्या है? शाओ बोलती है कि चैंग ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं भी शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। हान बोलता है मतलब तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है? मैंने कहा था ना कि मैं जेनी से अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। शाओ बोलती है कि चैंग के पास पेटेंट है और उसके लिए ग्रैंडमा भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, तो क्या फिर भी आप मेरी वजह से शी फैमिली के फ्यूचर को दांव पे लगाना चाहते हैं? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, मैं तो आपको ऐसे ही हमेशा पावरफुल देखना चाहती हूँ। तो हान चुपचाप वहाँ चला जाता है। शाओ तो सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है ताकि हान जल्दी से एक्शन ले। अब हान ग्रैंडमा के पास आकर बोलता है कि वो जेनी के साथ अपना एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं खुद इस लड़की को पसंद नहीं करती, पर ये कंपनी का मैटर है। हान बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। मैंने अब्रॉड से कुछ एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है, वे लोग चैंग के पेटेंट के बिना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि लू फैमिली किसी भी तरह से हमारा फायदा उठाने की कोशिश करे और मुझे नहीं लगता कि जेनी जैसी लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना डिजर्व करती है। तो ग्रैंडमा उसकी बात से सहमत थी। बाद में जेनी मेड को बात करते हुए सुनती है कि यंग मास्टर और ग्रैंडमा लू फैमिली से एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात कर रहे थे। तो जेनी हान से पूछने आती है क्या वो सही में एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है। तो हान बोलते हैं कि तुमने सही कहा। जेनी बोलती है ऐसा क्यों, आखिरकार मेरी गलती क्या है? हान बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि हम दोनों फैमिली के बीच में बिजनेस कॉर्पोरेशन होने वाली थी, इसलिए हम दोनों की एंगेजमेंट तय हुई थी। हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब मुझे किसी बिजनेस कॉर्पोरेशन में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। जेनी बोलती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होती तो तुम एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों बोलते? पर फिर जेनी समझ जाती है कि पक्का वो उस लड़के शाओ की वजह से कर रहा है, इसलिए बोलती है कि मैं उस लड़की को जान से मार डालूंगी। जेनी देखती है कि सामने से शाओ आ रही है तो उसको कार से हिट करने जाती है, पर हान बीच में आकर शाओ को बचा लेता है, लेकिन वे खुद ही इंजर्ड हो जाता है। पर लकीली हान ठीक था। हान शाओ से बोलता आई नो तुम्हें अब भी मेरी फिक्र है और देख लो अब तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो चैंग के साथ ब्रेकअप कर लो। शाओ बोलती है कि मैं चैंग के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती। हान बोलते हैं ऐसा क्यों, क्या तुम चैंग को इतनी पसंद करती हो? शाओ बोलती है कि मैं चैंग के साथ ब्रेकअप इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके साथ कभी रिलेशनशिप में थी ही नहीं। पता चलता है कि जब चैंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है तो शाओ कहती है कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है, अभी तो हम मिले हैं। चैंग बोलता है कि माफ करना, एक्चुअली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने अचानक से ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। क्या तुम उसको दिखाने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो? बस मैं सोशल मीडिया पे तुम्हें लेकर पोस्ट करूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। शाओ बोलती है बस इतनी सी बात है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ जानने के बाद हान बोलता है कि मतलब तुमने जानबूझकर मुझे प्रोवोक किया ताकि मैं जेनी से जल्दी से एंगेजमेंट कैंसिल कर लूँ। तो शाओ मुस्कुराने लगती है। हान बोलता है कि तुम सही में बहुत ही शातिर हो। शाओ माफी मांगती है और बोलती है कि मैं बस चाहती थी कि अब जल्दी से बस मेरे हो जाओ, और मन ही मन में हैप्पी थी कि आज हान उसको बचाने के लिए अपनी लाइफ तक रिस्क में डालने के लिए तैयार था। अब शाओ ने सोच लिया था कि अब से वे हान को अपने रिवेंज के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। बाद में शाओ हान से मिलने आती है तो देखती है कि चैंग जेनी के लिए हान से बात करने आया है। चैंग हान से बोलता है नो जेनी ने बहुत ही बड़ी गलती की है, पर प्लीज तुम उसे जेल मत भेजो, नहीं तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। जेनी तुमसे बहुत ही प्यार करती है, प्लीज उसको माफ कर दो। शाओ सोचते है कि आखिरकार चैंग और जेनी फैमिली हैं, तो चैंग अपनी सिस्टर का ही साथ देगा, जबकि जेनी ने उसको मारने की कोशिश की, पर इस बार शाओ जेनी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। अब लू फैमिली परेशान थी क्योंकि जेनी पुलिस कस्टडी में थी और हान केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं था।
चैंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वे दोबारा से हान के सामने बैक करने के लिए तैयार है, पर उसके फादर बोलते हैं कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। जेनी ने हान को मारने की कोशिश की है, इसलिए हान इस वक्त बहुत ही गुस्से में है, तो हमें कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा। उसके फादर जेनी का रिपोर्ट निकालते हैं जो साबित कर रहा था कि जेनी मेंटली इल है। जेनी की मदर बोलती है कि सब कुछ जानने के बाद दुनिया जेनी का मजाक उड़ाएगी, पर जेनी के फादर बोलते हैं कि जेल जाने से तो बेहतर ही है। चैंग बोलते हैं कि डैड सही कह रहे हैं, इस वक्त हमें जेनी को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवाने के बारे में सोचना चाहिए। अब चैंग जेनी को जेल से बाहर निकलवा लेता है और पहले उसको वार्न करता है कि आगे से हान के साथ पंगा लेने के बारे में गलती से मत सोचना। पर जेनी को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ शाव के ऐसा हो रहा है जब ही हान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जल्दी शाव का आदमी बताता है कि चैंग ने जेनी को जेल से बाहर निकलवा लिया है। शाव सोचते कि मतलब लू फैमिली सही में बहुत ही पावरफुल है, फिर से उन्होंने अपने पैसों के दम पर जेनी को बचा लिया। शाव को खुद पे गुस्सा आता है कि वह उन लोगों को उनकी पापा की सजा देने में फिर से नाकामयाब हो गई। इधर हान को भी पता चलता है कि लू फैमिली ने जेनी को मेंटल इलनेस के ग्राउंड पर उसका बेल करवा दिया, तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी शाव आती है तो हान उसके फेस को नोटिस करता है और पूछता है क्या किसी ने उसको हिट किया। तो शाव नाटक करती है कि जेनी आई थी, हमने उसको जेल भिजवाया, इसलिए उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। हान बोलता है कि तुम डरो मत। शाव कहती है कि लू फैमिली बहुत ही पावरफुल है, उन्होंने जेनी को जेल से बाहर निकलवा लिया। हान बोलते है तुम चिंता मत करो, लू फैमिली ने उसे जेल से बाहर निकलवा दिया तो क्या वह मेरे कैद से नहीं बच सकती। तो शाव बहुत ही हैप्पी थी। अब हान का आदमी जेनी को एक ट्रक में लॉक कर देता है, जिससे जेनी बहुत ही डर जाती है। हान उसको परेशान देखकर एंजॉय कर रहा था। शाव पूछते है क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो हान उसको जेनी की वीडियो दिखाता है, तो शाव अच्छी बनने का नाटक करने लगती है कि ये सब करना ठीक नहीं है, इससे लू फैमिली के साथ आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। हान बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि लू फैमिली खुद आके मुझसे माफी मांगे। तुम हमेशा याद रखना तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और कोई भी तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तो ये सुनकर शाव को बहुत ही अच्छा लगता है कि हान उसके बारे में इतना सोचता है, पर उसे मन ही मन में गुस्सा आता है कि अभी तो जेनी हेल्प के लिए चिल्ला रही है, पर मेरी मॉम को तो ये भी मौका नहीं मिला कि वे किसी से चिल्लाकर हेल्प मांग सकें। बाद में लू फैमिली हान से मिलने आती हैं। जेनी के फादर बोलते हैं कि आई नो जेनी से बहुत ही बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज आप उसको माफ कर दो। शाव को याद आता है कि उसके आदमी ने बताया था कि जेनी को बचाने में सबसे बड़ा हाथ उसके फादर का है। तो शाव को बहुत ही गुस्सा आता है कि अभी भी जेनी के फादर जेनी का साथ दे रहे हैं। जेनी हान से माफी मांगती है, पर हान बोलते हैं कि शायद तुम्हें शाव से माफी मांगनी चाहिए। तो जेनी ना चाहकर भी बिना मन से शाव से माफी मांगती है। शाव कहती है कि आप इसी एटीट्यूड के साथ मुझसे माफी मांगने वाली हैं तो मैं आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो जेनी की मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम शी फैमिली की बस एक मेड हो, तुम्हें लगता है कि मेरी डॉटर तुमसे माफी मांगेगी। हान बोलते हैं क्या आप लोगों को शाव से माफी मांगने में कोई ऑब्जेक्शन है। तो जेनी के फादर अपनी वाइफ को चुप रहने को बोलते हैं और शाव से कहते हैं कि जेनी को माफ कर दो, आखिरकार तुम्हारा चैंग के साथ रिलेशन है। हान कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है, शाव मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसका चैंग के साथ रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। तो सभी हैरान थे। चैंग के फादर चैंग से बोलते हैं कि तुमने खुद ही वीचैट पे पोस्ट किया था कि शाव तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब चैंग कुछ भी बताने में हिचकिचा रहा होता है, तो शाव कहती है कि मिस्टर चैंग और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर चैंग ने बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए सब कुछ नाटक किया था। चैंग जेनी को माफी मांगने को बोलता है तो जेनी शाव से माफी मांगती है। चैंग कहता है प्लीज तुम जेनी को माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जेनी आगे से ऐसे गलती नहीं करेगी। तो शाव जेनी को माफ कर देती है। हान चैंग से बोलता है कि अपनी सिस्टर को समझा देना कि आगे से वे शाव को परेशान ना करे। जेनी के पेरेंट्स हैप्पी थे कि फाइनली हान ने जेनी को माफ कर दिया और दोनों को अपने घर पे इनवाइट करते हैं। अब उन सबके जाने के बाद हान बोलता है क्या तुम लू फैमिली जाना चाहती हो, पक्का हमें बुलाने के पीछे उनका कोई ना कोई इंटेंशन होगा। पर फिर भी शाव वहाँ पे जाने की सोचती है ताकि कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सके। जेनी की मदर तो गुस्से में थी और अपने हस्बैंड से बोलती है कि हमें यहाँ पे आकर माफी मांगने की क्या जरूरत थी। जेनी के फादर मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हान कितना पावरफुल है, तुम्हें क्या सही में लगता है कि हम एक पेटेंट राइट से शे ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं। जेनी की मॉम बोलती है पर हमारी डॉटर को इतना कुछ ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। जेनी के फादर तो जेनी पे गुस्सा करने लगते हैं कि ये लड़की स्टूपिड है जिसने हान से पंगा लेने की कोशिश की। बाद में हान और शाव लू फैमिली विजिट करने आते हैं, तो जेनी के पेरेंट्स दोनों का सही से मेहमान नवाजी करते हैं। शाव जेनी को लेकर मन ही मन में सोच रही होती है कि धीरे धीरे तुमसे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, और जेनी सोच रही होती है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम हान से शादी कर पाओगी। जल्दी शाव का आदमी उसको मैसेज करके लू फैमिली के स्टडी रूम के बारे में बताता है। तो शाव बाथरूम का बहाना बना के बाहर आती है और उस ड्राइवर को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि लू फैमिली ने उसकी मदर की जान ली और फिर भी उस आदमी ने उन लोगों का साथ दिया। थोड़ी देर बाद चैंग भी बाहर आता है, तो शाव बोलती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, पर चैंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हान तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, वो बहुत ही क्रूअल और रूथलेस है। सोचो उसने एक झटके में जेनी को छोड़ दिया, अगर इन फ्यूचर तुम्हारे लिए भी उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई तो वह तुम्हें भी छोड़ देगा।
इसलिए प्लीज तुम मुझे कंसिडर करो। शाओ कहती है कि तुम बोल रहे हो कि हान मेरे लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि वो क्रूअल और रूथलेस है, पर सबसे ज्यादा हर्ट मुझे तुम्हारी सिस्टर ने किया है। अगर मैंने तुम्हें चूज किया तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तुम उस इंसिडेंट के बाद हान से अपनी सिस्टर के लिए बात करने आए थे। ठीक है, मैं तुम पे ब्लेम नहीं कर रही, जेनी तुम्हारी सिस्टर है और तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि जेनी कितनी क्रूअल है। और ड्राइवर के सामने जानबूझकर बोलती है कि जेनी ने खुद की दोस्त याओ के साथ इतना बुरा किया। जेनी ने याओ को मेडिसिन देकर ग्रैंडमा के पार्टी में उसका तमाशा बनाया, जिससे बेचारे उस लड़की याओ की एंगेजमेंट टूट गई और अब ये लड़की इतनी डिप्रेस्ड है कि खुद को खत्म करने पर तुली है। अब ये सब सुनकर ड्राइवर को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी डॉटर की हालत की जिम्मेदार जेनी है। जेनी ने किसी की जान ली और सारा ब्लेम मैंने खुद पे ले लिया, और फिर भी लू फैमिली ने मेरी डॉटर की ऐसे हालत कर दी। ये ड्राइवर को बहुत ही गुस्सा आता है और सोचता है कि अब मैं लू फैमिली को नहीं छोड़ने वाला। शाओ तो हैप्पी थी कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। बाद में शाओ छुपके से स्टडी रूम आती है और जल्दी से कुछ डेटा ट्रांसफर कर लेती है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर मिस्टर लू के पास आता है और बोलता है कि आपको पता है ना कि मेरी वजह से आपकी डॉटर सही सलामत है, नहीं तो अब तक वो जेल में होती। मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने लू फैमिली की बहुत बड़ी हेल्प की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डॉटर को अपनी सेक्रेटरी हायर करने वाला हूँ और इसके बाद तुम्हारी डॉटर को पैसे की कमी नहीं होने वाली। तो ड्राइवर खुश हो जाता है। मिस्टर लू को गुस्सा आता है कि आदमी बार बार उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, अब इसका कुछ करना ही होगा। अब शाओ दोनों की बातें सुन रही होती है और अपने आदमी से जेनी के फादर के लव अफेयर्स की हिस्ट्री निकालने को बोलती है। शाओ सोचती है कि अगर याओ मिस्टर लू की सेक्रेटरी बन गई तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब लू फैमिली का तमाशा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में हान शाओ को उसके घर छोड़ने आता है तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं करोगी? तो शाओ उसको अंदर लेकर आती है। शाओ उसको पेन ड्राइव देती है तो हान पूछता है कि क्या है। शाओ बताती है कि इसमें पेटेंट राइट है, तुम आराम से टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो। हान बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालो, मैंने एक्सपर्ट्स को ऑलरेडी बुला लिया है और जल्दी पेटेंट का इशू सॉल्व हो जाएगा। शाओ बोलती है कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में मेरी हेल्प कर सको, मैं उन सबको बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। हान बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो शाओ प्यार से उसे किस करती है। हान मनी मन में सोचता है कि मतलब शाओ को पहले से लू फैमिली से प्रॉब्लम है, कहीं इसलिए उसने मुझे अप्रोच तो नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ का आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि पता चला है कि लू फैमिली इलीगल बिजनेस में डील करती है, पर अभी हमारे हाथ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं लग पाया, इसलिए आपको ही कुछ करना होगा। जब भी शाओ के पास चैंग की कॉल आती है उसे कुछ क्लियर करनी है, इसलिए साथ में मूवी देखने के लिए बुलाता है। तो शाओ हान से बहाना बनाती है उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, इसलिए कुछ देर के लिए बाहर जा रही है। हान बोलते हैं कि मुझसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या काम हो सकता है। शाओ कहती है कि तुम्हें आकर बताती हूँ। अब हान को शाओ पे डाउट हो गया था, इसलिए शाओ के पीछे किसी को भेजने को बोलता है और शाओ की पास्ट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। बाद में हान को पता चलता है कि शाओ चैंग के साथ मूवी देखने गई थी और इस वक्त चैंग शाओ के घर पर है, तो वह हैरान था और जल्दबाजी में शाओ के पास आता है। शाओ बोलती है कि क्या हुआ, तो हान गुस्सा करने लगता है क्या यहाँ पे कोई आया था। तो शाओ बोलती है कि हाँ चैंग आया था। हान को बहुत ही गुस्सा आता है, पर जब भी उसके पास शाओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है इसलिए वे काम हो जाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी शादी कर लें। अब पता चलता है कि जब चैंग शाओ के घर आया था तो शाओ गेम खेलने के बहाने चैंग का फोन ले लेती है और उसके सामने नाटक करती है कि बाथरूम का लाइट खराब हो चुका है, तो क्या वह फिक्स कर सकता है। अब चैंग लाइट फिक्स करने जाता है तो शाओ इस मौके का फायदा उठाकर उसके फोन से सारी फाइल्स कॉपी कर लेती है। अब शाओ को लू फैमिली के क्राइम्स के सारे एविडेंस हाथ लग चुके थे और अब उसका इंटेंशन लू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना था। बाद में हान शाओ को रेस्टोरेंट छोड़ने आता है क्योंकि अपने दोस्त से मिलने आई थी। हान अपने आदमी को कॉल करके शाओ के बारे में अपडेट देने को बोलता है। एक्चुअली शाओ याओ से मिलने आई थी। अब शाओ ने तो पहले ही याओ को जेनी के खिलाफ कर दिया था, इसलिए याओ लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में उसकी हेल्प कर रही थी। अब याओ मिस्टर लू की सेक्रेटरी थी और याओ जानबूझकर मिस्टर लू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। याओ बताती है कि मिस्टर लू एक नंबर का ठड़की है, कंपनी के बाद वह उसे अपने प्राइवेट विला लेकर गया था। याओ आगे का प्लान पूछते हुए शाओ बताती है कि अब उसे जेनी की स्टेप मदर बनकर उन लोगों को अलग करना है। याओ कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जेनी मुझे शुरू से नीचे समझती हुई आ रही है, अब मैं उसको बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। अब याओ के जाने के बाद शाओ का आदमी आता है और वह मिस्टर लू और याओ की इंटीमेसी फोटो लेकर आया था। शाओ अपने आदमी से बोलती है कि मेरे ऑर्डर पर इस फोटो को रिलीज कर देना। बाद में मिसेस लू को पता चलता है कि उनके हस्बैंड का अफेयर याओ के साथ चल रहा है और ऊपर से याओ प्रेग्नेंट है, तो मिसेस लू को अपने हस्बैंड पर बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है। अब शाओ के प्लान के अकॉर्डिंग मिसेस लू का अफेयर बाहर आ चुका था, इसलिए शाओ बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी हान आता है और शाओ से बोलता है कि अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, जेनी की वजह से तुमने अपनी मॉम को खो दिया, इसलिए जेनी से रिवेंज लेने के लिए तुमने मुझे अप्रोच किया।
शाह बोलती कि तुमने सही कहा, उन लोगों ने मेरी मॉम को बेरहमी से मार दिया। मुझे दुनिया से कोई इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मैं खुद अपनी मॉम को इंसाफ दिलाने आई हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें यूज किया। अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कितनी बुरी हूँ, तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो। पर हान उल्टा उसको गले लगा लेता है और बोलता है क्या तुम सही में मुझे पसंद करती हो? तो शाह हाँ बोलती है। हान कहता है कि पास में चाहे बेशक तुमने मुझे यूज किया, पर अब तुम मेरी लाइफ में हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो शाह उसको गले लगा के रोने लगती है। बाद में चैंग शाह से मिलने आता है कि वह बहुत ही परेशान है कि उसके फादर के स्कैंडल की वजह से लू ग्रुप की स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। शाह तो मन ही मन में हैप्पी थी कि लू फैमिली अपनी पापा की सजा भुगत रही है। वैसे ही चैंग गुस्से में आकर शाह को थप्पड़ मारती है कि इस लड़की ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इसने याओ को उकसाया कि वह हमारे फादर को सीड्यूस करे। याओ प्रेग्नेंट नहीं है, उसने जानबूझकर हमारे पेरेंट्स के बीच में लड़ाई लगवाई। सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। चैंग को तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं था, पर शाह बोलती है कि सच है, अब तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकता। चैंग बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो शाह बता देती है कि जेनी ने उसकी मॉम को मार डाला और जेनी को सजा दिलाने के प्लेस पर तुम्हारे फादर ने उस केस को दबाने की कोशिश की। जेनी बोलती है तो तुम उस लेडी की डॉटर हो, तुम्हारी मदर मरना ही डिजर्व करती थी और शाह को मारने जाती है। पर जब ये हान आता है, जेनी बोलने लगती है कि इस लड़की ने तुम्हें इसलिए अप्रोच किया ताकि हमारी फैमिली को टारगेट कर सके। हान बोलते हैं कि शाह मेरी होने वाली वाइफ है और मेरी वाइफ का दुश्मन मेरा दुश्मन। हान ने शाह की मॉम के एक्सीडेंट का एविडेंस पुलिस को हैंडओवर कर दिया होता है और बताता है कि पुलिस ने फिर से उस केस को रीओपन कर दिया है और तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। जेनी चैंग से उसकी हेल्प करने को बोलती है, पर चैंग उल्टा उसको सुना देता है और जेनी बहुत ज्यादा डर जाती है। शाह हान से बोलती है कि मतलब तुम मेरे पीछे उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हान बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरी हो और तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। शाह बोलती है तो तुमने सब कुछ मेरे लिए किया? हान बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो शाह खुश होकर उसे किस करती है। अब हान शाह को ग्रैंड माँ के पास लाता है और उन्हें बता देता है कि शाह उसकी गर्लफ्रेंड है और उनसे माफी मांगता है कि उसने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में छुपाया। ग्रैंड माँ तो ऑलरेडी शाह को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए वो बहुत ही हैप्पी थी कि दोनों साथ में हैं। अब अचानक से शाह को वॉमिटिंग फील होता है तो ग्रैंड माँ बताती है कि पक्का शाह प्रेग्नेंट है। तो हान बहुत ही हैप्पी था। बाद में शाह अपनी मॉम के गिर पर आती है और शेयर करती है कि लू फैमिली को उनके पापा की सजा मिल रही है और इसके आदमी ने बताया होता है कि पुलिस उस एक्सीडेंट केस के साथ साथ अदर इलीगल बिजनेस को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और वे ड्राइवर गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। शाह अपनी मॉम से बोलती है कि फाइनली मैंने लू फैमिली से आपका रिवेंज ले लिया और शेयर करती है कि वे प्रेग्नेंट है। एक्चुअली ग्रैंड माँ ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर कंफर्म करता है कि शाह सही में प्रेग्नेंट है। तो ग्रैंड माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और शाह और हान भी बहुत ही हैप्पी थे। हान शाह की मॉम से बोलता है कि आप फिक्र मत करना, अब से मैं शाह को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद चैंग आता है और अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। हान उसको दिखाने की कोशिश करता है कि शाह सिर्फ उसकी है। तो चैंग शाह से कहता है कि हम दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। शाह बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, एक्चुअली उस दिन मैंने जानबूझकर तुम्हें अप्रोच किया था ताकि तुम्हें यूज कर सकूं। चैंग बोलता है कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह उसकी सिचुएशन को समझ रहा है। पर चैंग अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्से में था कि शाह ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। बाद में शाह काम कर रही होती है तो ग्रैंड माँ उसे इस वक्त ज्यादा काम करने से मना करती हैं और उसे अपनी बॉडी पे ध्यान देने को बोलती हैं। जल्दी चैंग उसे मिलने के लिए बुलाता है और शाह मिलने आते तो चैंग उसे टी पीने को देता है, पर शाह समझ जाती है कि टी स्पाइक है, इसलिए छुपके से उस टी को फेंक देती है और बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी मॉम की रिंग मिली है। चैंग बोलता है कि हाँ, मैं स्टडी रूम में सफाई कर रहा था तो तुम्हारी मॉम से डिलीटेड एक फाइल में मुझे रिंग मिली। अब शाह नाटक करने लगती है, उसको नशा हो रहा है और चैंग उसके करीब जाता है तो शाह साइड हट जाती है। चैंग बोलता है तो तुमने टी नहीं पी? शाह कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले सब कुछ पता चल गया था कि तुम कितने बड़े इविल हो और तुमने अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है। पता चलता है कि शाह ने जो चैंग के फोन से डेटा ट्रांसफर किया था उसे ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि चैंग भी इलीगल कामों में इन्वॉल्व है और उसने दूसरे लोगों का काम कॉपी करके अपना नाम बनाया है। शाह इस बारे में ग्रैंड माँ को बताती है तो ग्रैंड माँ को यकीन नहीं होता कि चैंग इस तरह का पर्सन है। जल्दी चैंग की कॉल आती है कि उसे उसकी मॉम की रिंग मिली है, इसलिए लू फैमिली बुला रहा होता है। ग्रैंड माँ बोलती है कि चैंग एक नंबर का पॉवर्ट है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। शाह बोलती है कि चैंग की सच्चाई दुनिया के सामने लाना जरूरी है। चैंग कहता है तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो अब मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बनने का और दिखावा नहीं करना, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर जब तक खान पहुंच जाता है पता चलता है कि शाह ने उसको सच बाहर लाने के लिए सब कुछ प्लान बनाया होता है। शाह बताती है कि इस पेन ड्राइव में एविडेंस है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की
और वे सारा एविडेंस कि तुमने किस तरह से दूसरों काम कॉपी करके अपना नाम बनाया। हान जल्दी से चैंग को पुलिस का हवाले करने को बोलता है और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। बाद में शाओ हैप्पी थी कि जो उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था वे पूरा हो गया। बेशक दुनिया से उसकी मॉम को इंसाफ नहीं मिला, पर उसने खुद अपनी मॉम को इंसाफ दिलाया और पूरी लू फैमिली लाइफ टाइम के लिए जेल में थी। और फाइनली रैन का रिवेंज पूरा हुआ। हान उसके पास आता है तो शाओ बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। हान कहता है कि मैंने भी तुम्हें अभी तक कन्फेस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। शाओ हैप्पी थी कि उसके अंधेरे से दुनिया में हान एक रोशनी बन के आया और उसे इतना प्यार करता है। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।